नहीं, गलत बात है, हमें नहीं बात करनी चाहिए। हिंदुओं का पूर्वज क्या? भाई हमारे पूर्वज भी तो हिंदू थे। हिंदुओं का पूर्वज क्या है? क्यों हिंदुओं का पूर्वज कहीं वो अलग से लाए हैं? ईरान से थोड़ा ही लाए हैं। भाई हमारे पूर्वज भी तो 200 साल पहले, 250 साल पहले, 300 साल पहले थे तो हिंदू। हम गुजर हैं, हमारे बाप दादा जो है वो सब जो ही कन्वर्टेड हुए हैं। जाट हैं वो कन्वर्टेड हुए हैं, ठाकुर हैं वो कन्वर्टेड। अरे भाई कन्वर्ट तो है सब, तो फिर इसमें पूर्वज कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारत का जो डीएनए है, भारत का जो एग्रीकल्चर है, अपना ही उस संस्कृति है भारत की, उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने एक ऐसा बवाल खड़ा कर दिया जिसके बाद अब भारत में भूचाल मचा हुआ है। और भूचाल छोटा मोटा नहीं, हिंदू और मुसलमान पर मचा हुआ है। कहीं सियासत मानी जा रही है कि 2024 की तैयारी थी, किसी का कहना है अल्लाह और जो ओम है वो एक हो गए, तो किसी का कुछ और मानना है। अब मानना तो सबके हैं ही, लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वजाहत गुज्जर जी मौजूद हैं। बेहद जाने माने एक चेहरा है, शख्सियत है। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि इस जो ये बयान दिया गया है, ये इसको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सवाल यही है कि क्या ये सही है, अल्लाह ओम ये सब एक है कि नहीं है? आपने तो कुरान भी पढ़ी है, हदीस भी पढ़ी हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को मानने वाले भी हैं और सोचने वाले भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जमीयत का जो प्रोग्राम था वो पिछले कई दिनों से चल रहा था जी। बहुत सारी बातें आई इसमें, मुझे बहुत सारी चीज़ों पर ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन सीनियर मदनी साहब की जो ये बात है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी, आप इनका रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, सीनियर मदनी और जूनियर मदनी दोनों का, 40 साल 50 साल इन्होंने पूरे देश के मुसलमानों को ये बताया है कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंद परिषद ये नफरत की बातें की हैं। पहली बार सीनियर मदनी के मुंह से कोई ऐसी बात निकली है कि अल्लाह और ओम एक है। और पूरा मैंने उसको सुना आगे पीछे, और वो ये सद्भावना की बात कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी की नहीं, तो उनके मुंह से थोड़ा सा वो उसका लहजा चेंज हो गया। बात उन्होंने ठीक की है, मुझे उनकी बात से इख्तलाफ नहीं है। गलत फहमी थोड़ी हो सकती है, थोड़ा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो वहाँ और दूसरे धर्म गुरु थे उन्होंने उस पर आपत्ति की, और कर देनी चाहिए थी। जो बात समझ में नहीं आ रही उसको आपत्ति कर देनी चाहिए। लेकिन अरशद मदनी ने, अब ये एक मोहन भागवत जी से मिले पहले, और आजकल वो जो है देश में नफ़रत की बात कम करके मोहब्बत की और प्यार की बात कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम, सनातन और मुस्लिम दोनों धर्म एक हैं, या दोनों के पूर्वज एक हैं। अब मैं जब यही बात मोहन भागवत ने कही कि राम के ही हम सब औलाद हैं, तो इस पर बहुत लोगों को एतराज़ हुआ। लेकिन आज वही बात अरशद मदनी साहब दूसरे तरीके से घुमा फिरा करके कहना चाहते थे, तो उस पर जो है हमारे दूसरे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए था कि वो जमीयत जिसने 50 साल में पिछला कोई ऐसा स्टेटमेंट है ही नहीं, और यहाँ आकर के वो खड़ी हो गई है कि मानती है कि सबके पूर्वज एक हैं और हम सब ऊपर जाकर के एक हो जाते हैं। तो मैं उनके अरशद मदनी साहब के इस बयान का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। समझने का फ़र्क ज़रूर रहा है, उसको हमें सबको ठीक कर लेना चाहिए। बाकी कोई ऐसी बहुत बुरी बात उन्होंने नहीं कही है। उनका तो कहना है कि इस्लाम की जो उत्पत्ति हुई है वो भारत से ही हुई है, वो तो सबसे पहले भारत में आए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं? अब उन्होंने तो ये साफ साफ बोल दिया कि भारत ही जो है वो एक, मतलब जैसे हिंदू राष्ट्र मानते हैं लोग इसको, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये इस्लामिक राष्ट्र भी है। ये जूनियर मदनी ने कहा है, महमूद मदनी ने, कि उनका बयान देखो, वो एकदम पॉलिटिकल आदमी है और पॉलिटिकल स्टैंड उनके होते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि एक अच्छा इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं, इस्लाम के जो मानने वाले हैं, वो हम आदम अलैहिस्सलाम को जो पहला आदमी दुनिया में भेजा है ऊपर वाले ने अपना मैसेंजर बना करके, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनको हम बोलते हैं। उनको हम दुनिया का पहला आदमी भी और पहला पैगंबर भी मानते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड। और उनका जो उनको उतारा गया था, जो भेजा था अल्लाह ने, ईश्वर ने उनको, वो श्रीलंका में भेजा था। अच्छा। आज भी वहाँ उनके निशानात मौजूद हैं। तो इस्लाम इस दृष्टिकोण को मानता है। लेकिन जब बात अब आखिरी नबी, आखिरी लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो पूरी दुनिया जानती है, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो अरब में पैदा हुए हैं। वहीं उनके ऊपर जो है कुरान पाक नाजिल हुआ है, वहीं से हदीस बयान की गई है, और वहीं से इस्लाम मज़हब को पूरी दुनिया में दिया गया है। तो इस्लाम भारत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर वाला जो इस्लाम है, जो
जिसको हम सब मानते हैं कि लास्ट मैसेंजर हैं, आखिरी नबी जो हैं वो मक्के में पैदा हुए हैं, मदीने में रहे हैं, वहीं कुरान आया है और वहीं से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है। तो जूनियर मदनी की बातें जो है वो पॉलिटिकल स्टंट में आती हैं, वो तो उनको छोड़ दीजिए आप। बात सीनियर मदनी का जो आपने पहले सवाल किया था, मैं उसको कह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहने की पहली बार मैंने सुना है, ये कोशिश की है कि हम सब जाकर के ऊपर एक हैं, पूर्वज हमारे एक हैं, अल्लाह और मनु को मानने वाले एक हैं, अल्लाह और ओम को मानने वाले एक हैं। ये मैंने पहली बार उनके मुंह से सुना है। यही बात जब 10 साल पहले मैं कह रहा था तो मेरे ऊपर फतवे लग गए थे कि ये मुसलमान नहीं है। 10 साल पहले कोई और इस्लामी स्कॉलर कह रहा था तो उस पर फतवे लग गए थे, लेकिन आज उन्होंने कहा तो हम खुश हैं और उनके इस बयान का स्वागत करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि मुसलमान इस चीज़ को मानने लग जाएंगे कि ओम और अल्लाह एक है? अब जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनका कहना है कि ओम और अल्लाह कभी एक नहीं हो सकते, आप कह रहे हैं एक हैं, तो ऐसे मतलब ये मतभेद नहीं होगा ये क्या ऐसे? अब देखिए, आप इसको मैं इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि अल्लाह, ईश्वर, भगवान, परमात्मा नाम सबने अलग अलग दिए, गॉड, लेकिन जब बात आएगी गॉड के मानने वाले क्रिश्चियन हैं और ईसाई हैं, और ईसाइयों के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, उन पर इंजील नाजिल हुई तो उसने भी अल्लाह का रास्ता दिखाया है। जब आप गीता का अध्ययन करेंगे, जब आप कुरान का करेंगे, जब आप जो है ज़बूर का करेंगे, ये दूसरी आसमानी किताबें जो विद्वानों की किताबें, तो वो अल्लाह परमात्मा का रास्ता दिखाती हैं। आप अपनी इबादत की यानी अपनी पूजा की जो है वो तरीक़े बदल सकते हो, अपना DNA नहीं बदल सकते हो। इस मुल्क में 80% से ज़्यादा मुसलमान ऐसा है जो जिसके पूर्वज जो है वो सनातनी थे। वो आप देखिएगा, आप मैं समझता हूँ, हम अभी सहारनपुर कैराना के क्षेत्र को ले लेते हैं जहाँ से मैं आता हूँ, शामली। वहाँ गुजर मुसलमान भी है और हिंदू भी है, वहाँ जाट मुसलमान भी और हिंदू भी है, वहाँ धोबी मुसलमान भी और हिंदू भी है। तो इसलिए वो कन्वर्टेड मुसलमान है, उसका जो DNA है, उसका जो कल्चर है, उसका जो संस्कृति है, तो वो तो भारतीय है। जब मोहन भागवत इस बात को कहते हैं कि सारे मुसलमान हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सब पूरे देश के लोग भारतीय हैं और सबके पूर्वज सनातनी हैं, ये राम है, तो सबको ऑब्जेक्शन होता है। वही बात मोहन भागवत जी ही वाली बात जो है सीनियर मदनी साहब ने कही है, सिर्फ उन्होंने अपने अल्फाजों में उसको ढालने की कोशिश की है कि हम अल्लाह की पूजा करते थे, इबादत करते थे और करते हैं, और ऊपर जाकर के लोग जब शिव भी नहीं थे, राम भी नहीं थे, तो ओम की पूजा करते थे। जब से ये दुनिया बनी है ओम की पूजा हो रही है, अल्लाह की पूजा हो रही है। उन्होंने इस बात को बयान करने की कोशिश की है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि 2024 की तैयारियों के लिए ये सारा बयानबाजी कर दी गई हो कि हाँ 2024 में आके आमने सामने खड़े हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान वाली बात चल रही हो? क्योंकि राजनीति भी अभी इस मामले पर पूरी तेज़ी से चलती दिखाई दे रही है। देखिए, सीनियर मदनी साहब जो हैं वो बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं सबके, हम उनका सम्मान करते हैं और बहुत एहतराम करते हैं उनका। सीनियर मदनी साहब इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, राजनीति से, पॉलिटिकल चीज़ों से। वो बहुत साफ़ सुथरे आदमी हैं, उनको जो कहना होता है वो कह देते हैं, और उन्होंने वहाँ भी वही किया। सद्भावना का स्टेज था, कोशिश कर रहे थे वो सद्भावना की बात कहने की, वो लोगों ने उसको, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्त प्रिय मित्र जो हैं लोकेश मुनि महाराज, जो हमारे जैन धर्मगुरु हैं, हमेशा हम सबके साथ रहे हैं और हमेशा वो हमें उनसे प्यार रहेगा, उनका पूरा सम्मान है और हमेशा उनको बुलाते रहेंगे अपने प्रोग्रामों। उन्होंने उनको, जबकि वो उनके पिता तुल्य हैं, उन्होंने उनको चैलेंज भी किया। लोकेश मुनि महाराज को ये बात भी पता होनी चाहिए कि अरशद मदनी के लाखों शिष्य पूरी दुनिया में हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन अरशद मदनी साहब ने उनकी बात का पलटकर जवाब नहीं दिया। और मैं समझता हूँ कि मैंने उसको फिर रिपीट किया, चूँकि मैं उस दिन से देख रहा हूँ, बार बार सुन रहा हूँ चीज़ों को ताकि मैं समझूँ, कुछ बोलूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि मदनी साहब की बात कोई उसमें बुरी नहीं है, मदनी साहब उसमें कुछ बुरा कहने का उनका इरादा नहीं है, ना वो सोच है। वो कहना सिर्फ यही चाहते थे कि हम अल्लाह की पूजा करें, ओम की पूजा करें, ये जिसकी भी करें, हम जाकर के एक हैं। हाँ, एक चीज़ उन्होंने कही है जिससे मुझे ऑब्जेक्शन है, वो उन्होंने कहा है कि घर वापसी की बात हो रही है। अब वो उनका अंदर का दर्द था, ये जो भी था, घर वापसी इस मुल्क में अगर कोई मुद्दा है, वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो, सिख का हो, खाली मुझे ये बताइएगा आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से कि क्या खाली हिंदू ही मुसलमान होते हैं, ये मुसलमान ही हिंदू होते हैं? हर मजहब में कुछ ना कुछ उठापटक चल रही है। इस पर कानून की बात हमें करनी चाहिए। उस वक्त मौका नहीं था, सीनियर मदनी साहब पता नहीं क्यों इस तरह की बात कर गए, उस वक्त मौका नहीं था, चूँकि सद्भावना का मंच था, हज़ारों लोग उनको सुनने आए थे, और सद्भावना के मंचों पर इस तरह की बातें नहीं होती हैं। और
धर्म की बात ऐसी है कि धर्म इंसान का दिल जिसको एक्सेप्ट करता है, वो हिंदू से मुसलमान बने, मुसलमान से हिंदू बने, क्रिश्चियन से सिख बने, ईसाई से जैन बने, वो इंसान की अपनी मर्जी है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके जो कानून बनाया है भारत सरकार को, जो कानून है इस सिलसिले में, उसको फॉलो करके इंसान करता है। अगर हमें वाकईतन इस पर कोई बात करनी है तो हमें सरकार के बड़े लोगों से बात करनी चाहिए और उसका मंच दूसरा होना चाहिए, सद्भावना के मंच पर इस तरह की बात। ये बात मैं उनसे ऑब्जेक्शन करता हूँ, इस बात पर मुझे एतराज़ है कि सद्भावना के मंच पर जितनी बात होनी चाहिए थी उसमें एक थोड़ी सी गलती और हुई है। वो ये है कि महमूद मदनी जो उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, कन्वीनर हैं, उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है दरअसल बहुत बड़ा। हाँ, उसको आप समझने की कोशिश करें। ये मुद्दा सीनियर मदनी साहब का बन गया है, वो अलग विषय हो गया है थोड़ा। असल तो जूनियर मदनी ने ये धोखा किया है कि मुसलमानों को वहाँ बुलाया था ये कह करके कि सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है, जुल्म कर रही है और मीडियाओं में यूँ तूफान मच रहा है, वो उसके लिए हम वहाँ बात करेंगे। तो मुसलमान तो ये मन बना के गया था कि वहाँ सरकार को गाली गलौज किया जाएगा। और जो इस्लामी स्कॉलर आए थे उनको भी कुछ और बताया गया था, और जो वहाँ और धर्माचार्य आए थे और गुरु आए थे हमारे, स्वामी चिदानंद महाराज जो देश के बहुत ही प्रिय, सम्मानित, काबिल एहतराम हैं, लोकेश मुनि महाराज, सुशील महाराज और बहुत लोग, संदोक जी थे वहाँ, उनको ये बताया गया था कि ये सद्भावना का स्टेज है, यानी जिसका जैसा चेहरा था उसको ऐसा बताया गया था। तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा भी होगा कि जब लोकेश मुनि महाराज, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, अरशद मदनी साहब को इस तरह का रिप्लाई इस तरह का उन्होंने किया, सब्र से काम लेते, मीडिया में बात करते, बाद में कोई कॉन्फ्रेंस बुला के बात करते, तो वहाँ आपने देखा था कि एक वबाल शुरू हो गया था और पब्लिक में एक उबाल आ गया था, और वो उसी का नतीजा था। चूँकि पब्लिक को ये कह करके बुलाया गया था कि तुम्हारा जो है जुल्म हो रहा है, नफरत हो रही है, फला हो रहा है और सरकार के खिलाफ। अच्छा, जो वहाँ तजवीज़ किताब बुक एक लिखी गई है और उसमें बताया गया कि हम इस जलसे में क्यों आए, इस कॉन्फ्रेंस में क्यों आए, उसमें भी आप ज़्यादातर देखना RSS को लान तान किया गया है, विश्व हिंद और बजरंग दल को लान तान किया गया है, सरकार को मीडिया को सबसे ज़्यादा लान तान किया है। जबकि जूनियर मदनी हर दिन मीडिया पे होते हैं, हर दिन टीवी चैनल्स पे होते हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा मीडिया जो है नफरत फैला रही है, मीडिया बदबू मचा रही है। मैं समझता हूँ कि सीनियर मदनी इंतहाई सादा और भले और बहुत ही बुजुर्ग आदमी है। जूनियर मदनी ने इन सब को जो है वो घोलमेल करके जमा किया था, ये उसका रिजल्ट है जो आपस में सामने आया है। किसी को कुछ बताया गया और किसी को कुछ बताया गया। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल है आपसे थोड़ा सा, कि उनका कहना है कि हिंदुओं के पूर्वजों को ही नहीं पता है हिंदुओं को, तो और तो क्या चीज़ पता होगी? नहीं, गलत बात है, हमें नहीं बात करनी चाहिए। हिंदुओं का पूर्वज क्या? भाई हमारे पूर्वज भी तो हिंदू थे। हिंदुओं का पूर्वज क्या है? क्यों हिंदुओं का पूर्वज कहीं वो अलग से लाए हैं? ईरान से थोड़ा ही लाए हैं। भाई हमारे पूर्वज भी तो 200 साल पहले, 250 साल पहले, 300 साल पहले थे तो हिंदू। हम गुजर हैं, हमारे बाप दादा जो है वो सब जो ही कन्वर्टेड हुए हैं, जाट हैं वो कन्वर्टेड हुए हैं, ठाकुर हैं वो कन्वर्टेड। अरे भाई कन्वर्ट ही तो हैं सब, तो फिर इसमें पूर्वज कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारत का जो DNA है, भारत का जो एग्रीकल्चर है, अपना ही संस्कृति है भारत की, उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। मजहब इंसान की ज़ात में छुपा होता है, मजहब इंसान की ज़ात में है और हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो भारत का मुसलमान, जो कन्वर्टेड मुसलमान है, जिसका पूर्वज जो है वो यहाँ से, यहाँ के DNA से है, यहाँ के कल्चर से है, वो वाकईतन भारतीय होने में बाहरी मुसलमान से कहीं ज़्यादा है। इसको मैं आज भी कहता हूँ, 10 साल पहले भी कहता था, बहुत सारी जगह कहा है, कहता रहूँगा ज़िंदगी भर, कि जो आयतित मुसलमान है, आयतित का मतलब बाहर से आया हुआ, ईरान से आया हुआ, सऊदी से आया हुआ, अफ़गान से आया हुआ, जो चाहे उसमें सादात हों, पठान हों, शयूख हों, जो यहाँ का परिवर्तित मुसलमान है, वो भारतीय होने में 101% ज़्यादा खरा है आयतित मुसलमान से। इसको सरकार को नापने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नापने की ज़रूरत नहीं, मीडिया को नापने की ज़रूरत नहीं। परिवर्तित मुसलमान ज़्यादा भारतीय है, उसका DNA ज़्यादा भारतीय है, उसका कल्चर यहाँ की संस्कृति से मिला हुआ है कंपटीशन में आयतित मुसलमान की। ठीक है, तो आपने देखा बजाज गुज्जर जी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि जो बाहर के भी मुसलमान हैं वो भी यहाँ पर हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।